Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। तो ये है अपना 26th लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। तो इसमें क्या है, थर्ड चैप्टर में जो 4.3 जो एक्सरसाइज है, इसमें जब हमें क्वेश्चंस को करने हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक मेथड को यूज करना है ना। उसमें ये ऐसा करना है कि हमें इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में पहले इसको चेंज करना है। मतलब मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो जब हम लेफ्ट साइड को जब हम एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे तो उसके बदले राइट साइड भी कोई वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद दोनों वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड के वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि x का वैल्यू क्या आएगा। मतलब x का वैल्यू किस वैल्यू के लिए ये टोटल इक्वेशन 0 होगा, या ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन का रूट क्या आएगा, तब हमें पता चलता है। तो इस मेथड को समझने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अपना एग्जाम्पल नहीं देके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन से इस मेथड को हम सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.3 का है। Find the root of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. Completing the square ये जो मेथड है, मतलब कि स्क्वायर कंप्लीट करना है, इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर का दो फार्मूला होता है। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या है, स्क्वायर बनाना है, मतलब कि इस फॉर्म में इस इक्वेशन को चेंज करना है। या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये चेंज कब होगा, जब हमारा ये टर्म इस फॉर्मेट में आ जाए, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कब होगा, जब हम इस इक्वेशन को ऐसा बना दें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा बना दें। तो इसके बदले हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हमेशा इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में चेंज करना है। तो वो कैसे पता चलेगा कि हमें इस फॉर्म में चेंज करना है कि इस फॉर्म में चेंज करना है। तो वो पता चलता है बीच वाले टर्म से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या है, बीच वाले टर्म में डिफरेंस है। यहाँ प्लस 2ab होता है, यहाँ माइनस 2ab होता है, अदरवाइज दोनों तो सेम है इस साइड। तो बस इस टर्म से हमें पता चलता है कि इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा। मतलब अगर जो माइनस वाला टर्म आ रहा है तो इस फॉर्म में चेंज होगा। बीच वाला टर्म अगर प्लस वाला है तो इस फॉर्म में चेंज होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लें, एक ही बात है दोनों। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये है 2x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब a स्क्वायर वाला टर्म इससे बनेगा हमारा। और इसमें क्या है, 2ab वाला टर्म हमारा इससे बनेगा और b स्क्वायर वाला टर्म इससे बनेगा, या तो हमें ऐड करना पड़ेगा अपने तरफ से बी स्क्वायर वाला टर्म। तो ये फॉर्म जो है, ये इक्वेशन है, सिंस यहाँ पे माइनस 7x है, तो ये इक्वेशन हमेशा इस वाले इक्वेशन फॉर्म के रूप में चेंज किया जा सकता है। मतलब हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को पहले ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि x के साथ जो भी टर्म है, पहले एक जो कांस्टेंट वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म को हम हटा सकते हैं। बिना हटाए भी बन जाता है कि इसी में कुछ ऐड कर लेते हैं या सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए। अदरवाइज इसको हम हटा सकते हैं आसानी के लिए। तो पहले मैं आपको हटा के बताता हूं, क्योंकि हटा के बनाना आसान होता है कंपैरेटिवली। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, 2x स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, माइनस 7x को ऐसे रहने देंगे, और प्लस 3 को राइट साइड लेके चले जाएंगे अगर जो हम, तो ये बन जाएगा माइनस 3, प्लस 3 राइट साइड जाके बन गया माइनस 3। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो टर्म बच रहा है, एक इससे कंपेयर करने के लिए और एक इससे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इससे कंपेयर करते हुए रहना हमेशा। अब इस वाले में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे होता है जो भी टर्म होता है उसका स्क्वायर होता है, इसके साथ कुछ एडिशन में कोई कोफिशिएंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो इस कोफिशिएंट को हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम 2 को हटाते हैं तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये हटेगा। लेफ्ट साइड भी डिवाइड करेंगे, राइट साइड भी डिवाइड करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बोथ साइड बाई 2। अगर हम 2 से इस इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा सिर्फ x स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 7/2x
और इधर क्या बन जाएगा -3/2। ये ऐसा बन गया इक्वेशन। अब हम क्या देख रहे हैं, फिर से हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, तो ये टर्म तो बन गया है हमारा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बन गया। उसके बाद क्या बनना चाहिए था, -2ab, मतलब इसको -2ab के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो इसको -2ab के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रख दिए, माइनस को माइनस कर दिए, उसके बाद -2ab होना चाहिए था, तब हम इस इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर सकते थे। तो हम माइनस तो हो गया ये खुद से, ये वाला -2 हम अपने तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2, उसके बाद a के जगह पे क्या आ जाएगा x, जो कि इस टर्म में अवेलेबल है। इस 2 को हमने अपनी मर्जी से लिखा है, और ये x ये वाला हो गया। तो 2 और a तो हो गया, और b के लिए क्या आएगा हमारे पास टर्म, 2ab होना चाहिए था। तो b के जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या है 7/2 पहले से था, 7/2 पहले से था, लेकिन एक 2 से हमने सिंस यहाँ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे गौर से देखो, ये x तो ये x रह गया, 7/2 को हमने 7/2 यहाँ पे लिखा था, और ये 2 से अपनी तरफ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, 2ab के फॉर्म में चेंज करने के लिए 2 अपनी तरफ से हमने मल्टीप्लाई किया, और a के जगह पे x आ गया, और b के जगह पे क्या है 7/2 था, उसमें एक 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया था। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, क्योंकि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7x/2 रह जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -2ab हो गया, मतलब ये पूरा टर्म अब b के फॉर्म में है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 × 2/2 को लिख सकते हैं 7/4, ये हो गया 7/4। मीन्स क्या है, हम जो इक्वेशन बना रहे हैं उसमें क्या बन रहा है, a स्क्वायर -2ab, यानी कि b के जगह पे 7/4 बन रहा है हमारे पास। तो अब क्या है, b के जगह पे 7/4 जो बन रहा है, तो यहाँ पे b का स्क्वायर भी होना चाहिए था। मीन्स यहाँ पे अगर जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो b का स्क्वायर होना चाहिए। तो 7/4 है, तो 7/4 का स्क्वायर अगर जो हमारे पास होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बन जाता। तो अगर होता तो बन जाता, तो हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अब अगर जो हम इसको लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, अपनी मर्जी से सिर्फ लेफ्ट साइड में हम ऐड नहीं कर सकते, तो अगर हम लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो हमें सेम चीज को राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा। तो राइट साइड में क्या था, -3/2। अगर लेफ्ट साइड में हमने 7/4 का स्क्वायर ऐड किया तो लेफ्ट साइड में ऐड किया, तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा 7/4 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐड किया है, एडिंग 7/4 का स्क्वायर बोथ साइड। ये हमने क्या किया, 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर हो गया ये फॉर्म। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर -2b + b स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह पे हो गया x, अब b की जगह पे क्या है 7/4, मीन्स 7/4 का x - 7/4 का होल स्क्वायर। इस वाले लेफ्ट वाले पूरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इतना इक्वल्स टू इतना होता है, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर को हम a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट साइड को हम सोल्व कर लेते हैं, तो क्या हो गया, माइनस, इसको हम शॉर्ट मेथड रफ में सोल्व कर लेते हैं, -3/2 + 49/16, ये हो गया। इसको अगर सोल्व करेंगे तो -24 + 49 मीन्स ये हो गया 25/16। इसको सोल्व करेंगे तो आ गया 25/16, और 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा चलो ऐसे ही रहने देते हैं, 25/16 हो गया। अब क्या है, ये पूरा टर्म इतना का स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ये है, तो इस टर्म का वैल्यू क्या होगा। अगर हम कह लें कि अगर हम ऐसा कहें कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, तो x का वैल्यू क्या होता है, +-5, मतलब इधर वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर रूट होता है। तो हम यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि x - 7/4 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-5/4, क्योंकि 20 इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, +-5/4 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि इतना इक्वल्स टू इतना। अब अगर जो इतना इक्वल्स टू इतना है, तो x का वैल्यू हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -7/4 राइट साइड जाएगा, हो जाएगा +7/4 +-5/4। अब यहाँ पे +-5/4 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है। तो 2 सॉल्यूशन होगा कौन कौन सा, एक तो होगा x = 7/4 + 5/4, और सेकंड क्या हो जाएगा x = 7/4 - 5/4। तो
तो इसका दोनों सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तब अपने पास आ जाएगा x इक्वल्स टू एक बार आ जाएगा 7/4 प्लस 5/4, ये हो गया 12/4 मीन्स 3, और एक बार x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4, ये हो गया 2/4 मीन्स 1/2। ये हो गया इसका दोनों सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से ये मेथड है कि बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करके हम इस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, फिर से 2x² प्लस x माइनस 4, इसको फिर से वही मेथड अपना हमें अप्लाई करना है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें इसमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमें कंपेयर करके सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर पहले क्वेश्चन से आप अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है आप लोगों को, तो वो दूसरे क्वेश्चन में वो कंफ्यूजन चला जाएगा माइंड से। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मेथड क्या है, अपने पास दो ही फॉर्मूला के रूप में ये चेंज होता है, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा, ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं। अगर हम a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर जो हम a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में चेंज कर पाते हैं इक्वेशन को, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब क्या है, इसको हमें चेंज करना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म है x वाला, इससे वो चीज तो बनेगा नहीं, 2ab जो प्लस 2ab या माइनस 2ab, वो तो डिपेंड करता है इस वाले पे, जो सिंगल जो लीनियर क्या कहते हैं, जो एक पावर वाला जो वेरिएबल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक पावर वाला वेरिएबल उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो ये इस वाले इक्वेशन पे हमें ये इसको सेट करना है, इस वाले इक्वेशन पे, इस पे नहीं करेंगे क्योंकि x के आगे प्लस का साइन है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये क्लियर हो गया कि हमें इस इक्वेशन पे इसको चेंज करना होगा। फिर हम क्या करते हैं, मेथड क्या हमारा 2x² को एज इट इज रहने देते हैं, पहले x को भी रहने देते हैं, वेरिएबल जो दो पावर वाला वेरिएबल है उसको भी रहने देंगे, सिंगल पावर वाले को रहने देंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को हम राइट साइड लेके चले जाते हैं, इक्वल्स टू 4 हो गया। अब क्या करते हैं हम, इसमें जो स्क्वायर वाले जो टर्म है उसमें जो भी कोफिशिएंट है उसको वहां से हम एलिमिनेट करते हैं। तो उसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x²। इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x/2, और राइट साइड को डिवाइड कर देंगे 4 को 2 से, तो बच जाएगा 2। इतना हो गया। अब क्या है, इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लाना है। तो हम क्या देख रहे हैं, x², यहाँ a² है तो x² तो है, a² के बाद क्या होना चाहिए था, 2ab होना चाहिए था। तो हम इसको चेंज करेंगे, x² तो अपने पास अवेलेबल है, इसको 2ab के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये x 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है, x पहले से है तो 2a हो गया, और 1/2 पहले से था यहाँ पे x, इसको पहले हम हाइड कर देते हैं 1 मिनट के लिए। x था 1/2, इसको लिख लिया, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो क्या हो गया, x² प्लस 2a, क्योंकि a² ये है, ये स्क्वायर a है, सॉरी ये a² है, तो 2 ये a बन गया और ये b बन रहा है टर्म, ये बन रहा है b, मीन्स b का वैल्यू क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है। तो अगर जो इक्वेशन को हमें कंप्लीट करना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे b² होना चाहिए था। तो b का हमने b के लिए सपोज यहाँ पे क्या हमारा कैलकुलेशन आया है 1/4, तो b² के जगह पे क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर होगा। अब अगर जो हम अपनी तरफ से 1/4 यहाँ ऐड किए हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म हमने अपनी मर्जी से ऐड किया है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक्चुअली इसके आगे लिख लेंगे कि एडिंग 1/4 स्क्वायर बोथ साइड। हमने दोनों साइड ऐड कर लिया 1/4 का स्क्वायर। अब 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करने से क्या हो गया, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको हम अब इस फॉर्म में आ गया तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के जगह पे x है और b के जगह पे क्या है, 1/4। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये हो गया हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसलिए इसको कंप्लीट करने की वजह से राइट साइड में क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/16। 1/16 कितना होता है, ये हो गया 33/16। इसको हम लिख लेंगे इसको आगे करके
ये हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 33 डिवाइडेड बाय 16। ये हो गया इसका वैल्यू। अब इतना इक्वल्स टू अगर ये आ रहा है तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। मीन्स हम लिख सकते हैं x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। ये वैल्यू हो जाएगा। अब हमें तो चाहिए वैल्यू x का, इसलिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -1/4 जो राइट साइड जाएगा, सॉरी प्लस 1/4 राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 16। इसको हम और सोल्व कर सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे x का दो सोल्यूशन अपने पास आ गया है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अगर हम दोनों सोल्यूशन को अलग अलग लिखें तो ये ऐसे हो जाएगा x इक्वल्स टू -1/4 प्लस, अगर इसको हम और सोल्व करें तो 33 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये इसको और हम सोल्व करके कैसे लिख सकते हैं, -1 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4 और x इक्वल्स टू सेकेंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -1/4 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। इसको लिख सकते हैं -1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से ये इसका दो सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन, फिर से हम वही करेंगे, इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने से लेफ्ट साइड जो बनेगा और राइट साइड जो बनेगा उससे हम कंपेयर कर लेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर फॉर्मूला अपने पास क्या है, दो फॉर्मूला होता है एक्स, अगर जो हम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ला पाते हैं इक्वेशन को, तो अपना इक्वेशन बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इक्वल्स टू ये होता है या ये इक्वल्स टू ये होता है, ऐसा कर सकते हैं। या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में ला सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, तब ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो सकता है, ये इक्वेशन हमेशा ऊपर वाले फॉर्म में चेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो सिंगल पावर वाला जो वेरिएबल है उसके साथ प्लस का टर्म है, ठीक है, प्लस साइन है, तो प्लस वाला साइन इस इक्वेशन में चेंज होता है। मींस हमेशा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हम मेथड से चलते हैं। मेथड क्या है, हम सबसे पहले इसको रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड लिखते चले जाते हैं -3। ये जरूरी नहीं है, इसको आप लेके जाएं। बी स्क्वायर के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, अगर चाहें तो कि राइट साइड ना ले जाएं और इसी को हम चेंज कर लें। सपोज ऐसा कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे 2 की जरूरत होती, तो हम इसमें से 2 रहने देते हैं और 1 को राइट साइड लेके चले जाते हैं। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं। तो पहले ऐसे कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाला टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट है इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं पूरे टर्म को, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 4। अगर हम 4 से इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा √3x, और इसमें अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा -3/4। ये बन गया अब हमारे पास। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर है, ये तो टर्म मैच कर गया। अब उसके बाद होना चाहिए था 2ab, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2x या x समथिंग होना चाहिए था। तो फर्स्ट टर्म को तो हम रहने देते हैं एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 2, इसको हम x इंटू √3 लिख सकते हैं। पहले 3√x को हम लिख सकते हैं x √3, ठीक है। अब क्या है, हमें 2ab का फॉर्म में होना चाहिए था, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और a तो बन गया। b के जगह पे क्या होगा, b के जगह पे √3 आ रहा है, लेकिन सिर्फ √3 नहीं होगा क्योंकि 2 से हमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इसमें तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे ये हो गया x, और b के जगह पे क्या हो गया √3/2। ये टर्म हमारा बन रहा है बार बार। ये नीचे 2 क्यों आया, क्योंकि 2 से हमने यहाँ पे अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया था, अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया था। किसी टर्म में किसी भी नंबर में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब हम डिवाइड भी कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो 2ab बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, और जो 2 से डिवाइड करेंगे उस 2 को कहाँ रखते हैं, b के साथ रखते हैं, क्योंकि तभी वो 2ab के फॉर्म में चेंज होगा। तो ये हमारा पता चल गया है कि b का वैल्यू इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, √3/2। इसको हम ऐसा लिख लिए इक्वल्स टू -3/4 हो गया। पिछले दोनों क्वेश्चंस में यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में हम इस क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं कि एक स्टेप और हम आगे लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में चेंज कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके, तो ये बन गया। अब क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2ab तो हो गया, b स्क्वायर अब हमें चाहिए, b स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है,
तो हम बी स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों साइड। एडिंग बी की जगह क्या है √3/2, तो इसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड होगा, एडिंग इतना टू बोथ साइड, दोनों साइड हम इसको अगर ऐड कर दें तब क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा अपना x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3/2 2ab प्लस b² √3/2 का स्क्वायर। ये दोनों साइड हमने ऐड कर दिया है, इस साइड लेफ्ट साइड ऐड किया तो राइट साइड ऐड करेंगे, तो राइट साइड ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 3/4 पहले से था राइट साइड में, उसमें √3/2 का स्क्वायर ऐड किए हैं, तो √3/2 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3/4 इतना हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस b की जगह क्या है √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये पूरा टर्म जो था यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा बन गया, इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा -3/4 प्लस 3/4, ये हो गया 0। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर इतना इक्वल टू 0 है तो इस स्क्वायर को हटा दें, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसका स्क्वायर इसको इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब होता है x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0, ये इसका मतलब है। इसका स्क्वायर का मतलब इतना, इसका स्क्वायर मतलब ये होता है इक्वल टू 0, मतलब ये टर्म भी 0 होगा, ये टर्म भी 0 होगा, या ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या दोनों 0 होगा, ऐसे होता है। तो दोनों से हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स x का वैल्यू क्या आ रहा है -√3/2। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, x इक्वल टू -3/2, ये हो गया आंसर। ये चीज हमें पता कैसे चला, जब हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट करने के लिए जनरल फॉर्म जो जनरल मेथड है उसके थ्रू चल रहे थे, तब ये पता चला। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से स्टार्टिंग में देखते तो आपको डायरेक्ट यहीं से पता चलता है कि ये ऑलरेडी a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ये आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा, इतना सोल्व करने के बाद भी शायद किसी को पता चला होगा, किसी को पता नहीं चला होगा, लेकिन ये ऑलरेडी a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में था। वो कैसे था, इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करके सॉल्यूशन लेके आ गए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इस चीज को मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि आपको जो हर क्वेश्चन में करते हैं ये आपको करना आना चाहिए। उसके बाद देखो इसमें क्या है, ये क्या था 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये था। इसको हम ऐसे कर सकते थे, 4x² को अगर डायरेक्ट a² के फॉर्म में चेंज करना होता तो क्या लिखते, 2x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे हम। 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x², सही है। इसको हम क्या लिख सकते थे 4√3x को हम क्या लिख सकते थे 2ab के फॉर्म में। अगर हम डायरेक्ट चेंज करना चाहते तो क्या हो जाता, 2 इंटू a की जगह पे इसको रखते, 2x इंटू b की जगह पे हम √3 अगर रख लेते तो ये देख लो क्या होगा 2 इंटू 2x इंटू √3, इसका वैल्यू कितना था 4√3x। 4√3x को हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे, और इसको 3 को क्या लिख सकते थे √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते थे। तो अगर हम इसको डायरेक्ट देखें तो क्या हो गया a² प्लस 2ab प्लस b² मीन्स क्या हो गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट है, राइट साइड में 0 है। ठीक है, अगर इतना इक्वल टू 0 है तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -√3 और x इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाई 2। सेम आंसर यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखते तो ये डायरेक्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ही था। ठीक है, तो आप या तो डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज एक जनरल मेथड से चल के ऐसे कर सकते हैं। जो हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं जो मेथड, आप उस क्वेश्चन से उस मेथड से आप डायरेक्ट इस तरह से चल सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं आप क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं तो आपको देख के पता चल जाएगा, तब आपको देख के पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ही ऑलरेडी है। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। आप इसको ऐसे बना लेना, अदरवाइज आपको पता ना चले कि क्या क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको पता चल रहा है तो ऐसे बनाओ, पता नहीं चल रहा है तो ऐसे बनाओ। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको बनाना है, मतलब स्क्वायर के रूप में कंप्लीट करना है। उसके बाद कंपेयर करके सॉल्यूशन निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में अगर ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, और अगर जो हम a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको a माइनस b का होल स्क्वायर। या तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा या तो इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
हम जो बार बार करते आ रहे हैं वही करेंगे, उससे सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन को सोल्व करने का, आसान करने का बहुत सारा तरीका है। आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे क्वेश्चन आपसे जब अच्छे से बनने लग जाएगा तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके आप बाकी चीजें कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। जनरल मेथड क्या है हमारा, 2x² प्लस x को रहने देते हैं, 4 को हम राइट साइड लेके चले जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो x² के साथ जो टर्म उसे हम डिवाइड कर देते हैं हर जगह, डिवाइडिंग बाई 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x², ये x/2 बन जाएगा इक्वल टू -2 बन जाएगा। ये हो गया। अब क्या है, हम अगर इस इक्वेशन के फॉर्मेट को चेंज करना चाहें तो यहाँ a² है तो यहाँ x² है, ये तो ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 2ab है तो यहाँ पे 2ab के फॉर्मेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो x² को रहने देंगे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। पहले तो x/2 को x × 1/2 लिख लेते हैं, वैसे जो है उसी को हमने ऐसे चेंज कर दिया। लेकिन हमें इसको चेंज करना था 2ab के फॉर्म में, तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। a के जगह पे ये a है और b के जगह पे 1/2 नहीं होगा, इस 2 ये तो 1/2 पहले से था, 2 से हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हमारा b के फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, मींस क्या होगा, a² प्लस 2ab हो गया, ये -2। अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 2ab बन गया। अब क्या है, हमारे पास 2ab प्लस b² भी बनना चाहिए, तो b² दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। तो b² का वैल्यू क्या है, एडिंग 1/4, b का वैल्यू 1/4 है और हमें b² दोनों साइड ऐड करना है, तो एडिंग 1/4 का स्क्वायर टू बोथ साइड। तो अगर हम दोनों साइड 1/4 का स्क्वायर अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड बन जाएगा x² प्लस 2 × x, a × b हो गया 1/4, ये वाला टर्म, प्लस b² 1/4 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड भी क्या हो गया, -2 पहले से था और इसका स्क्वायर ऐड हुआ है, राइट साइड भी, लेफ्ट साइड ऐड हुआ तो राइट साइड भी ऐड हुआ, 1/16, 1/4 का स्क्वायर 1/16 ऐड हो गया। अब ये क्या हो गया, a² प्लस 2b प्लस b², इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी सॉरी a के जगह पे है x, अब b के जगह पे क्या है 1/4 है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। राइट साइड में क्या हो गया, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -32 और प्लस 1 मीन्स हो गया -31/16, ये हो गया ये टर्म। अब इतना इक्वल्स टू ये है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि समथिंग का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, नेगेटिव नंबर है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम यहाँ तो लिखेंगे क्या, सिंस a square of any number can't be negative। अब क्या है, ये कह रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये होता ही नहीं। किसी भी नंबर को अगर हम स्क्वायर करें, ये एक नंबर है x प्लस 1/4, इसका अगर स्क्वायर करें तो कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। सिंस a square of any number can't be negative, so there is not any possible solution। इस इक्वेशन का क्या है, कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर का टर्म आ गया है और इस स्क्वायर का वैल्यू एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, जबकि किसी भी नंबर का स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर नहीं होता है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का। तो इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन 1 में जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे, उसका सॉल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हमारे पास क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन थे उसी का सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, फर्स्ट क्वेश्चन था 2x² - 7x + 3 = 0। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, बाकी आप उसी फॉर्मूले पे लगा देना, सारा क्वेश्चन एक जैसा बन जाएगा। तो हमारे पास x के वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, -b ± √b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें b a c ये सब क्या है,
जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उसको हम ए बोलते हैं, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है साइन के साथ वो बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी होता है। तो क्या है इसमें ए का वैल्यू क्या हो गया, अगर हम इस इक्वेशन में बात करें, ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये, जिससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं, रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में बात करें तो ए का वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो, बी इक्वल्स टू क्या है -7, और सी इक्वल्स टू क्या है 3। ये एक्स ए बी सी का वैल्यू है। इसी इन तीनों ए बी सी के वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, हमारे पास x इक्वल्स टू क्या है -b, तो माइनस लिखेंगे b का जगह पे क्या है -7, तो हम लिखेंगे b माइनस b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है 3, 4ac डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू है 2। इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। माइनस ऑफ -7 क्या हो गया 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया, -7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और ये कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया 4, ये हो गया। अब हम इसको फिर से सोल्व करेंगे और आगे ये क्या हो गया x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस इसका वैल्यू क्या हो गया 49 माइनस 24, ये हो गया 25 अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 4। इसको और सोल्व करेंगे, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5 डिवाइडेड बाई 4, x का वैल्यू ये आ रहा है, मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया 7 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार प्लस के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है, तो एक सॉल्यूशन प्लस के साथ आएगा, दूसरा सॉल्यूशन माइनस के साथ आएगा। तो x इक्वल्स टू एक बार क्या आ जाएगा 7 प्लस 5/4, ये क्या होगा 12/4 इक्वल्स टू 3, और दूसरा x इक्वल्स टू क्या होगा 7 माइनस 5/4, ये क्या होगा 2/4 मीन्स 1/2। तो ये 2 सॉल्यूशन आ गया 1/3 और 1/2। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन 2 में ये करना क्या है, क्वेश्चन 1 में जो 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन का इस फॉर्मूला से हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ए बी सी का वैल्यू हमें साइड में लिख लेना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, उसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी था, फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, कोई सॉल्यूशन नहीं आया था। तो वो सॉल्यूशन कब नहीं आता, ये जो हमारा टर्म होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है एक अंडर रूट के अंदर का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सॉल्यूशन तभी आएगा जब ये अंदर का वैल्यू है, रूट के अंदर का वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू हो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू नहीं होता कभी, हम ऐसा नहीं लिखते, -5 नहीं लिखते, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव नंबर ये होना चाहिए, मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमेशा या तो 0 से ज्यादा होगा या 0 से के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा या 0 से ज्यादा होगा, तभी रियल सॉल्यूशन आता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम हो जाए, नेगेटिव नंबर हो जाए, तो सॉल्यूशन कभी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो क्वेश्चन 1 2 3 में अगर जो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चेक करेंगे तो वो वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा आएगा, और इसलिए उसका सॉल्यूशन आ जाएगा इस तरह से। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे तो वैल्यू एक नेगेटिव नंबर आएगा, मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब क्या होता है, तब अपने पास रियल सॉल्यूशन आता है। ये चीज याद रखना। बाकी इस फॉर्मूले को लगाना है और क्वेश्चन 1 2 3 बन जाएगा। फोर्थ में ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव नंबर आ जाएगा, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गया। अगर जो फिर भी क्वेश्चन 2 का कोई क्वेश्चन ना बने, मतलब कि अगर जो फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर से उसको बता दूंगा। और वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो अब हम क्वेश्चन 3 से नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 और उसके आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।